नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके के जिससे अगर आप अपनाते हो तो डेली की लाइफ के काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। बहुत सारी बचत तो होगी ही, साथ में बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। और कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर नहीं करते फ्रेंड, देख लेते हैं आज की जो पहली टिप्स है। वो है देखिए चेन से रिलेटेड या फिर मंगलसूत्र जो भी पहनते हो आप गले में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, इसके जो पेच होते हैं ना, ये तो एक तो ये बालों में फंसती रहती है, और दूसरी जो है ये खुलने का भी डर होता है कि अगर कहीं कपड़ों में फंस जाए या फिर बालों में फंस जाए तो ये इसके जो है ना जो इसके हुक होते हैं ना, ये उसके मुंह फैल जाते हैं और ये गिरने का डर बना रहता है। तो जब भी आप गले में बेयर कर लेते हो ना, उसके बाद जो है ना एक लेयर आपको इस तरीके से सेलो टेप की ज़रूर लगा लेनी चाहिए। इससे आपके दोनों ही फ़ायदे होने, एक तो इसमें बाल भी नहीं फंसेंगे और दूसरा जो है ना इसे खुलने का डर ही नहीं है, मतलब कि कहीं से भी इसका मुंह खुलने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन का काम करता है। जब तक आप इसे नहीं खोलोगे, जब तक नहीं हटाओगे, बहुत ही अच्छे से ये चिपकी हुई रहती है। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है, सुरक्षित हो जाता है आपके गले में। बिल्कुल निश्चिंत होकर पहने रहिए, खुलने का कोई डर ही नहीं होगा। तो ये आइडिया आप ज़रूर अपना आजमा के देखना अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड, अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, छठ पूजा भी चल रहा है। अब इस तरीके से बर्तन जो होती है ना, हमें देखिए देखने में कितने ज़्यादा ये पुराने लग रहे हैं, ओल्ड लग रहे हैं, लेकिन ये है ये बिल्कुल नए। लेकिन ये रखे रखे या फिर अच्छे से ना धो ना तो ये काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल गंदा लगता है, देखने में लगता है पुराना हो गया। तो बिना रगड़े बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और इतने अच्छे से ये चमक जाएगी। आपको यहाँ पे ले लेना है क्या क्या, कोलगेट ले लीजिए। थोड़ा सा इसमें डिश वॉश जेल मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, और इसमें हमने थोड़ा सा इमली डाल दिया। इमली हर किसी के घर में होता ही है। अब इस पानी को जो है ना आपको हाथों की हेल्प से पूरे बर्तन पे आपको लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो इसे हाथों हाथ साथ में मैं मतलब धुल के खंगार भी सकते हो। अगर आप इसे लगा करके छोड़ देते हो ना 10 मिनट के लिए, तो इससे जो फूल जाती है, आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मतलब हाथों से भी रगड़ दोगे ना तो ये अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाथों हाथ रगड़ रही थी, देखिए बिल्कुल, मतलब मैंने अभी इसमें डाला और देखिए बिल्कुल क्लीन होते जा रहा। इतना पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, और ये बिल्कुल घर पे ही सारी चीज़ें मिल जाता है। बहुत बार मैंने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सारे सिट्रिक एसिड वगैरह जानते भी नहीं है और मिलती भी नहीं है जल्दी। तो आप इस तरीके से देखिएगा, तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन को साफ़ करके, जो बरसों पुराने से काले पड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, जल गए हैं, चाहे जैसे भी गंदगी हो, बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। आपके पीतल के बर्तन कभी पुराने होते ही नहीं है, वो रखे रखे काले पड़ जाते हैं। फाइनली मैं आपको धोने के बाद दिखला रही हूँ कि पहले आप देख रहे होंगे जिसका काया पलट हो चुका, बिल्कुल मतलब ऐसे ही मैं लाई थी नए से, लेकिन ये रखे रखे काले पड़ गए थे इतने अच्छे से। देखिए फिर से इसमें साइन और चमक आ चुकी है। तो कैसा लगा ये धोने का तरीका, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अब दोस्तों ये जो है ना, ये शर्ट जब नए कपड़े खरीदते हो ना, शर्ट वगैरह, उसमें ये पिन जो है ना, हुक मिल जाती है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। तो इसे कभी भी फेंकने की गलती मत कीजिए, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हो, बहुत ही काम के होते हैं ये क्लिप। तो इससे पहले भी मैंने इसके आइडिया शेयर किया, आज फिर से आज मैं आपके साथ 2 आइडिया शेयर की। जैसे कि इसको आप बुकमार्क की तरह इसे यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। ये आप जब भी बुक पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, आपको आपको बाद में पढ़नी है, आप इस तरीके से बुकमार्क की तरह इसे लगा दीजिए। आपका जो है ना बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हो, या फिर आप खुद भी पूजा पाठ के वाले बुक पढ़ते हो, डायरी लिखने का शौक़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ये देख सकते हो, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा काम के लगने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसका मैं दूसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे हैं इसको, तो आप किचन में इसका कैसे यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे तुम देखिए, हमने यहाँ पे इस पर डबल साइडेड टेप चिपका दिया है। अब आप इसे टाइल्स पे, दीवारों पे कहीं भी लगा दीजिए। और इसे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए आपको टाइल्स पे चिपका के दिखाई हूँ। छोटे मोटे जो भी बर्तनें होती है, छन्नी हो गए और भी ऐसी चीज़ें होती है ना, या फिर आप काम करते करते चेन वगैरह खुल जाती है, माला वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें इसमें हैंग करके रख सकते हो। अब देखिए ये जो बॉल है ना, ये आपने देखा होगा कि बच्चे जब जेम्स वगैरह खरीदते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से बॉल्स आपके घर में आते रहते होंगे।
तो फ़िलहाल मेरे पास भी है, तो इसका या आप कैसे यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा एक डब्बा होता है, इसके अंदर चॉकलेट होते हैं और टॉय होते हैं। तो इस डिब्बे बच्चे तो चॉकलेट खा लेते हैं और डिब्बे को फेंक देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे देखिए इसमें खुद के उसी के टॉय जो है ना कलेक्ट करके इसमें रखे जा रहे हैं। अगर बच्चे आपके इसे यूज नहीं करते हैं तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब कि ये बहुत ही प्यारे से डब्बे होते हैं, बहुत क्यूट से। अब देखिए जैसे कि आप बच्चों को ही दे दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो पेंसिल शार्प करते हैं और सारा जो है ना छिलका फ्लोर पे ही गिरा देते हैं इधर उधर। तो आप इस तरीके से डब्बे उन्हें दे दीजिए, इसी में जब भी शार्प करेंगे इसी में छील के रखेंगे और लास्ट में जा कर के आप कचरे में डाल सकते हो। इस तरीके देखिए आपके घर भी गंदे नहीं होते हैं और बच्चों को भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अब दूसरा जो आइडिया है वो है, देखिए आप अपने घर में छोटी मोटी जो चीज़ें होती है डेली की यूज के, आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा ये डब्बा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे, ज़रूर ट्राई करना। अब देखिए सूखे नारियल का यूज अक्सर हम लोग खाने पी मतलब कि रेसिपी में करते रहते हैं। अब कभी कभी हमें इसकी स्लाइसेस कट करने होते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है। एक तो ये हार्ड होते हैं और ये चाकू से कभी मोटा निकलता है कभी पतला निकलता है और हाथ कटने का भी डर होता है क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करती है। तो आप यहाँ पे बेफिक्र होकर के ना ये पिलर का यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट मिलेंगे। पतले स्लाइसेज मोटे स्लाइसेज जैसे भी कट करने हो ना, आप इस तरीके से काट करके देखिए, बिल्कुल एक साइज में कटेंगे और फटाफट से कटेंगे। इतने अच्छे इसके मतलब कि ये वर्क करते हैं। देखिए आप फटाफट से इतने सारे जो है ना नारियल कट करके रख सकते हो, या फिर आपको छोटे छोटे पीसेज में भी कट करना है ना, तो पहले इसी तरीके से स्लाइस कट कर लीजिए। उसके बाद आप इसे हाथों से भी तोड़ सकते हो या फिर चाकू से भी कट करोगे ना तो उतना ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। देखिए नमकीन वगैरह में जो है ना इस तरह से स्लाइस दिए होते हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो अब आपको अगर इसके छोटे छोटे भी टुकड़े करने हैं तो आप हाथों से भी इसे तोड़ सकते हो। देखिए बहुत इजी हो जाता है। तो उम्मीद करें दोस्तों ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं फिर अगली टिप्स है वो है, देखिए कंघी। कंघी को है ना आप सप्ताह में 10 दिन में इसे ज़रूर साफ़ करते रहिए। तो कंघी को साफ़ करने का बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करी मैं आपके साथ। बहुत ही आसान तरीके से कितना भी सारा कंघी हो आप एक मिनट में साफ़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बड़े थाली या परात बास्केट जो भी लेना चाहते हो ले लीजिए। जितने भी आपके घर के मेंबर के कंघी है ना उन सबको ले लीजिए। अब इसमें गर्मा गर्म पानी आपको डाल देना है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि कंघी में ना जाते हैं किसी के बाल गंदे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ऑयली होते हैं, डैंड्रफ होते हैं, सभी के बालों के अलग अलग गंदगी होती है और कंघी में सारे जाके जम जाते हैं और काला काला जंग मतलब गंदा दिखने लगता है। थोड़ा सा इसमें डिस्पोज जेल डाल दीजिए या फिर आप शैम्पू भी यूज कर सकते हो या फिर खाने वाला सोडा, कुछ भी ऐसी चीज़ें डाल करके 10 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट में देखिएगा सारी कंघी की जो गंदगी होती है, मैल सारे के सारे फूल जाते हैं। अब ये जो है ना ये कंघी साफ करने की एक टूल है। तो ये मेले में मिल जाती है, आपको कभी दिखे तो आप खरीद लेना, बहुत ही अच्छे से इससे सफाई हो जाती है। अगर ये नहीं है ना आपके पास तो आप यहाँ पे टूथब्रश से भी इसकी सफाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से आप मतलब कि टूथब्रश से भी साफ़ कर लीजिए। देखिएगा आपकी कंघी में जितने भी गंदगी वगैरह छिपे हुए हैं ना वो सारे के सारे बहुत ईजी तरीके से छुड़ा सकते हो, जितना कि आप मशक्क़त कर रहे हो किसी और तरीके से कंघी को साफ़ करने की। तो हमने यहाँ पे देखिए सारे कंघियों को साफ़ कर लिया है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब चलिए आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा इसका पानी जो है ना गंदा हो चुका है। अब मैं आपको फाइनली इसे धो करके दिखाती हूँ। कंघी जो है ना बिल्कुल चमक उठे हैं और तो ये देखिए अब आप कंघी देख सकते हो बिल्कुल चकाचक हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे होंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो ज्वाइन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।